Hello and very warm welcome to all of you. My dear student, I hope you all are safe and secure at your home. Right? Student, previous class में हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था बायोलॉजी से. Now we will discuss all remaining questions. So let's start. क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन नीट में एक बार पूछा जा चुका है. ओके, सिंपल है. सो लेट्स स्टार्ट. ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड बाय बॉडी इज. राइट, अगर बॉडी प्रोलॉन्ग फास्टिंग में है तो क्या सीक्वेंस होगा बॉडी का कि जिससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करें. वेल, वी ऑल नोज कि अगर कोई पर्सन प्रोलॉन्ग फास्टिंग में है तो सबसे पहली प्रोसेस ये होती है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ईजिली ब्रेक हो सकता है. राइट, कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत इजीली ब्रेक हो सकते हैं. वेल, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इजीली ब्रेक हो सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले बॉडी मूव होगी कार्बोहाइड्रेट पे. राइट, सो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने से पहले बॉडी सबसे पहले ये फाइंड आउट करेगी कार्बोहाइड्रेट के रिजर्वियर क्या है, कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुआ है. इट मीन्स दैट कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है. वेल, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स शुगर जनरली ग्लाइकोजन. ओके, जो ग्लाइकोजन है कॉम्प्लेक्स शुगर है वो लीवर और मसल सेल में स्टोर होती है. ओके, तो सबसे पहले बॉडी यहीं पे मूव होगी कि लीवर और मसल सेल से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक किया जाए. किस प्रोसेस से? पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिससे ग्लाइकोजन स्प्लिट हो जाए सिंपलर ग्लूकोज में और बॉडी को एनर्जी मिले. राइट, सो फर्स्ट प्रोसेस है कि बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पे मूव होगी. उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट का पूरा रिजर्वियर फिनिश हो जाएगा देन बॉडी विल मूव टू फैट्स. ओके, फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी मूव होगी एडिपोज टिश्यू में. एडिपोज टिश्यू का फंक्शन है फैट को स्टोर करना. क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था. राइट, तो बॉडी फिर फैट को ब्रेक डाउन करेगी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में एंड बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगी. एंड लास्टली, सबसे लास्ट में प्रोटीन. ओके, क्योंकि प्रोटीन पेप्टाइड मॉलिक्यूल से बनते हैं तो उनको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. राइट, और बॉडी के मेन स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, तो इसीलिए लास्टली बॉडी विल मूव टू फैट प्रोटीन पे. ओके, तो द करेक्ट ऑर्डर विल बी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड देन प्रोटीन्स. ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका. Now we will discuss question 12. Absorption of glycerol, fatty acid and monoglycerides take place. Okay, fatty acid, glycerol and monoglyceride का absorption कहाँ पे होता है? Well, we all know हमारी बॉडी में जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं जिनका फंक्शन है ब्लड को सर्कुलेट करना बॉडी के हर एक पार्ट तक, जैसे थिन ट्यूब्स होती हैं. तो सेम एज बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं. राइट, सो लिम्फेटिक वेसल्स जिन्हें कॉमनली हम लैक्टियल्स के नाम से भी जानते हैं, सुना होगा आपने ये नाम भी. तो लिम्फेटिक वेसल्स एंड लैक्टियल्स आर प्रेजेंट इन. ओके, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में प्रेजेंट होती हैं. ओके, लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ पे फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, तो यहीं पे प्रेजेंट होती हैं. एंड वी ऑल नोज इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जहाँ पे इन फैट का अब्जॉर्प्शन होता है. ओके, तो आंसर क्या होगा कि जो लैक्टियल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इनका फंक्शन है फैट को अब्जॉर्ब करना. कहाँ पे अब्जॉर्ब करना? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में. ओके, क्लियर. नाउ अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि कैसे अब्जॉर्ब होंगे, क्या ये बहुत इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे? जी नहीं, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए लाइपेज या बाइल, सबसे पहले तो बाइल इन्हें इमल्सिफाइड करेगा जिससे कि बहुत इजीली ब्रेक हो जाएं स्मॉलर सब यूनिट में. देन आफ्टर दैट ये इजीली लिम्फेटिक वेसल्स में ट्रांसपोर्ट हो सकें. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 12. यस, लिम्फ कैपिलरीज विथ विली. ओके, तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा कि जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो विली में फैट को अब्जॉर्ब करेंगे. क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 13. गैस्ट्रिक जूस कंटेन. गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है? राइट, तो देखिए ऑप्शन स्टूडेंट्स इसके: पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड रेनिन. ओके, वेल,
वी ऑल नोज कि गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट होता है जो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो 3 मेजर जूसेस हैं इसके, राइट। तो फर्स्ट जूस क्या है इसका, फर्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ आपको लाइपेज का। ओके, लाइपेज फर्स्ट गैस्ट्रिक जूस है जिसका काम है कि फैट को पार्शियली ब्रेक डाउन करना। ओके, क्योंकि थ्रू ईसोफेगस सबसे पहले जो फूड है, अगर हम इसको फूड ना कह के इसके लिए एक सुटेबल वर्ड यूज़ करें तो काइम एक सुटेबल वर्ड होगा जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, तो ये कहना करेक्ट होगा, राइट। तो ईसोफेगस से जो काइम है जो अभी स्टमक में एंटर हुआ है, तो उसमें सबसे पहले लाइपेज उस पर एक्ट होगा, उसमें जो भी फैट है उसको पार्शियली ब्रेक डाउन करेगा, राइट। ओके, तो लाइपेज फर्स्ट गैस्ट्रिक जूस है जिसका फंक्शन है फैट को पार्शियली ब्रेक डाउन करना। सेकंड जो है वो है पेप्सिन। ओके, वेल वी ऑल नोस पेप्सिन का जो सिक्रेशन होता है स्टमक में वो एज एन इनएक्टिव पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। ओके, तो जो पेप्सिन है वो पेप्सिनोजेन, एक इनएक्टिव पेप्सिनोजेन के फॉर्म में उसका सिक्रेशन होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो पेप्सिन का फंक्शन क्या है, तो पेप्सिन का फंक्शन ये है कि पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करेगा, किसमें, प्रोटीन को ब्रेक करेगा प्रोटियोसिस एंड प्लस पेप्टोन्स या प्रोटियोसिस में इसको ब्रेक कर लेगा। देन लेटर इसी प्रोटियोसिस और पेप्टोन पे जो इसमें देखिए ऑप्शन ट्रिप्सिन भी ऑप्शन गिवन है ना, तो ट्रिप्सिन तो पेनक्रिएटिक जूस का एग्जांपल है, राइट, जिसका फंक्शन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। सो फिर ट्रिप्सिन इस पे एक्ट होगा। ओके, SE। ओके, फिर ट्रिप्सिन इस पे एक्ट होगा, देन ट्रिप्सिन लेटर इसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा एंड देन पेप्टाइड से फिर इंटेस्टियल जूस में। ओके, इंटेस्टियल जूस फिर इसको स्मॉलर सब यूनिट में, इट मीन्स दैट प्रोटीन के स्मॉलर सब यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड, तो उनमें ब्रेक करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। ओके, प्रोटीन डाइजेशन का पाथवे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का पाथवे, वो डिस्कस कर लेंगे एक बार एट द एंड। वेल, तो यहाँ पे ये समझते हैं कि पेप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टोन में ब्रेक कर लेना, राइट। सेकंड है, तो ये तो दूसरा गैस्ट्रिक जूस हो गया। ओके, पहला है जो मैंने डिस्कस किया लाइपेज, सेकंड है पेप्सिन, थर्ड है रेनिन। ओके, रेनिन जो है वो भी एज अ प्रोरेनिन सिक्रेट होता है स्टमक में, ठीक है। HCl इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में आपसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे एंजाइम है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं। वेल, देयर आर 3 मेन एंजाइम्स। द फर्स्ट वन पेप्सिन जो सिक्रेट होगा एज एन इनएक्टिव पेप्सिनोजेन, HCl उसे पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली रेनिन एज अ प्रोरेनिन का इसका सिक्रेशन होगा, HCl इसको एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट करेगा, राइट। आप फिर उसके बाद एक और है ट्रिप्सिनोजेन, जो एक पेनक्रिएटिक जूस है, वो जो ट्रिप्सिन है वो एज अ ट्रिप्सिनोजेन उसका सिक्रेशन होगा, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन। ओके, बाइल उस ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगी, मतलब एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो 3 मेन एंजाइम हैं जो एलिमेंट्री केनाल में इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं मेन। ओके, फर्स्ट पेप्सिन एज एन इनएक्टिव पेप्सिनोजेन, सेकेंड रेनिन एज ए प्रोरेनिन एंड थर्ड ट्रिप्सिनोजेन एज ट्रिप्सिन। ओके, सो तो प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होगा। फंक्शन क्या है, फंक्शन प्रोरेनिन का ये है कि ये मिल्क की जो सॉल्युबल प्रोटीन है, सॉल्युबल प्रोटीन कैसिनोजेन। ओके, मिल्क में जो सॉल्युबल कैसिनोजेन प्रोटीन है इसे इनसॉल्युबल केसिन में कन्वर्ट करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके प्रेजेंस में, रेनिन के प्रेजेंस में। ओके, सो रेनिन कन्वर्ट्स सॉल्युबल कैसिनोजेन इनटू इनसॉल्युबल केसिन, केसिन में कन्वर्ट करेगा इसे। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, इसी केसिन पे
काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो एक पेनक्रिएटिक जूस का एग्जाम्पल है, ये इस पे एक्ट होगा और ये इस केसिन को, इनसॉल्युबल केसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करेगा, या आप इसे कैल्शियम परकैसिनेट भी कह सकते हैं, राइट। सो तो इससे क्या क्लियर हुआ कि हमारे स्टमक में या गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 मेन जूसेस हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ऑप्शन पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। ओके, पेप्सिन का फंक्शन मैंने बता दिया, प्रोटीन को ब्रेक करेगा प्रोटियोसिस और पेप्टोन में। लाइपेज पार्शियली डाइजेस्ट करेगा फैट को। ओके, देन लेटर फिर बाइल है, उसको इमल्सिफाई करने के लिए लाइपेज हैं पेनक्रिएटिक जूस में जो फैट को ब्रेक डाउन करेगा। ओके, सेम एज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी लाइपेज फैट को ब्रेक डाउन करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। थर्ड केसिनोजेन, जो थर्ड है रेनिन, जो केसिनोजेन को केसिन में कन्वर्ट करेगा, और फिर इसी केसिन पे काइमोट्रिप्सिन जो एक पेनक्रिएटिक जूस है, इसको ये पेनक्रिएटिक जूस है। ओके, काइमोट्रिप्सिन जो एक पेनक्रिएटिक जूस है, फिर ये इसे पैराकेसिन या कैल्शियम परकेसिनेट में कन्वर्ट करेगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इसी का ऑप्शन है, इसी का हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसी पे बेस्ड है। देखिए रेनिन एक्ट्स ऑन, रेनिन किसके ऊपर एक्ट करता है? ठीक है, तो देखिए प्रोटीन इन स्टमक, ओके, मिल्क चेंजिंग केसिन इनटू पैराकेसिनेट एट 7.2 to 8.2, बिल्कुल नहीं। केसिन को तो पैराकेसिन में कन्वर्ट करने का काम काइमोट्रिप्सिन का है। ओके, तो यहाँ पे रेनिन का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया। फैट इन इंटेस्टाइन नॉट पॉसिबल। डी ऑप्शन मिल्क चेंजिंग केसिन इनटू कैल्शियम परकैसिनेट एट 1 to 3 pH। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का अगर मैं देखें, हम ध्यान से देखें इसे, तो इसमें सब कुछ मिक्सअप हो गया है, ठीक है। तो एरर इसमें अगर हम देखो क्वेश्चन में भी है, आंसर में भी है, लेकिन हम एक साइड से एरर को रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो देखिए रेनिन एक्ट्स ऑन, रेनिन की अगर बात हो रही है तो ये एक गैस्ट्रिक जूस है, तो मतलब एसिडिक होगा, pH बिलो 7 होना है, ठीक है। और रेनिन को जो एक्टिवेट करना है वो काम है HCl का, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसे एक्टिवेट कर रहा है, तो ये भी एसिडिक ही होगा, बिल्कुल एसिडिक होगा। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन गिवन है 1 to 3 pH बिल्कुल ठीक है ऑप्शन डी में, लेकिन जो कन्वर्जन है वो गलत गिवन है, वो आपको रेक्टिफाई करना है कि रेनिन एक्ट्स ऑन, ऑप्शन डी में देखिए मिल्क चेंजिंग केसिन की जगह पे आप लिखेंगे केसिनोजेन इनटू केसिन। ओके, तो क्या ऑप्शन होगा कि रेनिन एक्ट्स ऑन मिल्क चेंजिंग केसिनोजेन इनटू केसिन। ओके, केसिन में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसमें बात होती या ऑप्शन काइमोट्रिप्सिन का गिवन होता और जो pH का लेवल भी है वो मोर देन 7 होता, तो हम इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते थे, ऑप्शन बी को। ओके, सो आई एम अगेन रिपीट कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या रेक्टिफाई करना है आपको। देखिए रेनिन एक्ट्स ऑन मिल्क चेंजिंग कैसिनोजेन, केसिन को काट के केसिनोजेन इनटू केसिन एट 1 to 3 pH, ये करेक्ट होगा, राइट। ओके, क्योंकि काइमोट्रिप्सिन के का जो pH होता है, एक्टिवेटिंग pH होता है वो 8 होता है। ओके, अगर उसका 8 pH है और उसका काम है केसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करने का, तो 1.1 to 3 pH में कैसे एक्टिवेट होगा वो तो पेनक्रिएटिक जूस है, और पेनक्रिएटिक जूस सभी अल्कलाइन होते हैं, राइट। सो क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि द ह्यूमन इंटेस्टाइन इज लॉन्ग बिकॉज, ह्यूमन जो इंटेस्टाइन है ये लॉन्ग क्यों है, राइट। वेल वी ऑल नोज ह्यूमन इंटेस्टाइन इसलिए लॉन्ग है ताकि उससे मैक्सिमम फूड का अब्जॉर्प्शन हो। ओके, मैक्सिमम फूड के अब्जॉर्प्शन के लिए ये ह्यूमन इंटेस्टाइन लॉन्ग है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है इसका? ऑप्शन सी, इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, राइट। ये फूड के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है जिससे मैक्सिमम फूड का अब्जॉर्प्शन हो सके, राइट। ओके,
तो देखिए स्टूडेंट, एज वी ऑल नो, जो टोटल एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो 9 मीटर है। ओके, टोटल जो एलिमेंट्री कैनाल है वो टोटल 9 मीटर लॉन्ग है। ओके, अराउंड 6 मीटर लॉन्ग हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, फिर इसके बाद 1.2 टू 1.5 मीटर में देख ओके लॉन्ग इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं जिसे हम, राइट। 9 मीटर टोटल हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है, 6 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन है, 1 to 1.5 लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन में ये कहना है मेरा कि ये भाई इतनी लंबी है 6 मीटर, फिर भी हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, और ये 1.2 to 1.5 मीटर लॉन्ग होने के बावजूद हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, क्यों? ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन का डायामीटर है वो एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के डायमीटर के मुकाबले कम है। ओके, इसका मतलब है कि ल्यूमेन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन का डायमीटर काफ़ी कम है लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के डायमीटर के मुकाबले में, इसलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, कि इतनी लेंथ होने के बाद भी हम इसे स्मॉल क्यों कहते हैं, राइट। सो क्लियर। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ल्यूमेन क्या है। ल्यूमेन का मतलब है कि इनसाइड स्पेस ऑफ अ टिब्यूलर स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा टिब्यूलर स्ट्रक्चर है उसका जो इनसाइड स्पेस है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन, LUMEN, इनसाइड स्पेस ऑफ अ टिब्यूलर स्ट्रक्चर। कोई भी टिब्यूलर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, टिब्यूलर का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके जो इनसाइड स्पेस है उसी को हम ल्यूमेन कहते हैं। लेट्स फॉर एन एग्जांपल, ये ठीक बना नहीं वैसे, थोड़ा एक यस। सो लेट्स फॉर एन एग्जांपल, ये कोई टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, ओके, तो इसी को हम ल्यूमेन कहते हैं, मतलब इसका जो इनसाइड स्पेस है वो ल्यूमेन है। ये कोई टिब्यूलर स्ट्रक्चर है और इसको ऐसे थोड़ा सा प्रॉपर दे दी शेप, ओके, तो ये इसका जो इनसाइड स्पेस है इसे हम ल्यूमेन कहते हैं। ओके, अगर आप डायग्राम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे कि इनका जो ल्यूमेन का डायमीटर है क्लियरली विजिबल होता है, काफ़ी कम होगा, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन का डायमीटर ज़्यादा है, इसीलिए ये लार्ज इंटेस्टाइन है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था कि 15, the human intestine is long because option C, it increases surface area for absorption of food.